तो गंगा का जल जो है त्रिभुवन में रहने वाले अनंत जीव को पवित्र करता है। यदि मन में प्रश्न हो कि आखिर गंगा जल में ऐसा क्या है, आज का बुद्धिमान आदमी गंगा जल को लेकर लेबोरेटरी में टेस्ट करावे तो H2O के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वैसे देखा जाए तो गंगा का जल जो है वो साधारण जल है, लेकिन फिर भी वो जल करोड़ों जीवों को पवित्र करता है। कारण क्या है? कारण यही है कि वैसे तो वह साधारण जल है, परंतु वह जल भगवान के चरणों से टच होकर निकला है। एक साधारण जल जब भगवान के चरणों को टच होकर निकला तो करोड़ों जीवों को पवित्र करने की शक्ति आ गई। मुझे आपसे इतना ही कहना है कि भगवान के चरणों से टच होकर जो जल निकला वो करोड़ों जीवों को पवित्र कर सकता है। तो ये भागवत धर्म, ये सनातन धर्म की जो शिक्षा, जो उपदेश भगवान के मुख से निकला है, जब चरणों से निकलने वाली गंगा करोड़ों को पवित्र कर सकती है, तो उसी भगवान के मुख से निकला हुआ यह भागवत, ये गीता, ये सनातन धर्म यदि कोई सुन ले तो पवित्र क्यों नहीं हो सकता। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, जैसे रोज पानी से स्नान करते हैं, लेकिन जल से स्नान करने से मात्र देह शुद्ध होता है, मन बुद्धि आत्मा शुद्ध नहीं होती। लेकिन सकृत गीता अमृतम स्नानम संसार मोचनाशनम, लेकिन यदि थोड़ा भी भगवत गीता, भागवत या यह भागवत धर्म, सनातन धर्म का उपदेश सुन लेते हैं, यदि इसमें स्नान कर लेते हैं, तो हमारा हृदय, चित्त, मन, बुद्धि पवित्र हो जाती है। सो कुल मिलाकर मुझे रात भर ये स्मरण हुआ कि हम कितने धन्य हैं कि हम जिस सनातन धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, जिस भागवत धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, इस भागवत धर्म का उपदेश, सनातन धर्म का उपदेश स्वयं भगवान ने अपने मुख से बताया कि मुझे प्राप्त करना है तो आपको यह करना चाहिए। यदि वाया से आता तो कुछ गड़बड़ी हो सकती थी, लेकिन इसमें कोई गड़बड़ी नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा। किसे कहते हैं भागवत धर्म? तो कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुश्रुत स्वभावा करोति यत यत सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। काया से, वाणी से, मन से, बुद्धि से, अरे अपने स्वभाव से यत यत करोति, जो जो करते हो, सकलम वे सब कुछ, नारायणायेति समर्प, भगवान नारायण को समर्पण कर दो। इसमें और एक चीज आपको समझ लेनी चाहिए कि काया से, वाणी से, मन से जो पूरा लिस्ट है, हम जो भी करते हैं ये नारायण को समर्पण करने का अर्थ है हम जो भी करें नारायण को लक्ष्य में रखकर करें, भगवान को लक्ष्य में रखकर करें। हम ऑफिस भी जाए तो हम भगवत सेवा समझ कर जाए, हम घर पर कुछ भी लाए खाए तो भगवत सेवा समझकर। इस श्लोक का सार यही है कि कृष्ण को सेंटर में रखकर आप जो कर रहे हो वे करते रहो। जीवन में जैसे जी रहे हो, जो करते हो वैसे ही करो, लेकिन कृष्ण को सेंटर में रखो, क्योंकि सब कुछ देने वाले, करने वाले वे हैं। तो भगवान को सेंटर में रखकर हम कुछ कोई अच्छी वस्तु भोजन की लाते हैं तो पहले भगवान को भोग धराए, नारायणायति समर्पयेत। और भगवान इतने कृपालु हैं, द्वापर युग तक तो उनको जितना धराते थे वो खा जाते थे, लेकिन भगवान ने देखा कलयुग में लोभियों की कमी नहीं है, यदि मैं खाता रहा तो ये लोग भोग नहीं धराएंगे, इसलिए कलयुग में ना भगवान आंखों से खा लेते हैं, आंखों से देख लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और फिर प्रसाद के रूप में वो छोड़ देते हैं। तो भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में खाएं, जो भी जीवन में जो भी वस्तु लाए करें, ये भगवान की सेवा समझ कर करें। दो दृष्टि होती हैं, एक तो हम घर पर रह रहे हैं, पत्नी बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं और ये करना ही है, लेकिन हमारी भावना को चेंज करना है। कैसे? ये घर मेरा नहीं है, ये घर कृष्ण का है, ये घर नारायण का है। भगवान कृष्ण ने मुझे इस घर की सेवा में लगाया है, ये भावना चेंज, उसी घर में रहना है। घर का एग्रीमेंट भी आपको चेंज नहीं करना है, आप चिंता मत करो,
लेकिन भावना को चेंज करना है। क्या चेंज करना है? कि ये घर मेरा नहीं, ये ईश्वर का है, और ईश्वर ने मुझे इस घर को संभालने के लिए एक दास के रूप में, एक सेवक के रूप में नियुक्त किया है। पत्नी के साथ ही रहना है, बच्चों के साथ ही रहना है, लेकिन कॉन्शियसनेस क्या रखनी, चेतना क्या रखनी है कि ये बच्चे हमको भगवान ने दिए हैं, और इस बच्चों का ख्याल रखना, ध्यान रखना, ये भगवान ने सेवा सौंपी है, तो वो बच्चों की का भरण पोषण भी सेवा हो जाएगी। पत्नी के साथ रहना, पत्नी की सेवा स्वयं न लेकर पत्नी को भगवान की सेवा में लगाना, तो ये भक्ति हो जाएगी। तो भागवत धर्म, सनातन धर्म में कोई मुश्किल ही नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में चले जाओ, नहीं, जो करते हैं वही करना है, लेकिन बस भगवान को साथ में जोड़ देना है, कृष्ण को साथ में जोड़ देना है, और कृष्ण को समर्पित होकर, कृष्ण की दास भावना रखकर जीवन जीना चाहिए। तो इस प्रकार से करभाजन कवि ऋषि ने भागवत धर्म के विषय में निवेदन किया। 2 एंगल से उन्होंने भागवत धर्म को प्रस्तुत किया।